महाभारत के इतिहास में एक ऐसे योद्धा का नाम मिलता है जिसकी शक्ति और मायावी सामर्थ्य से पूरी कौरव सेना कांप उठती थी। वह थे भीम के पुत्र महाबली घटोत्कच। जब पांडव अपने वनवास के समय घने जंगलों में भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात राक्षसी कन्या हिडिंबा से हुई। भीम की अद्भुत ताकत और वीरता को देखकर हिडिंबा उनके प्रति आकर्षित हो गई। कुछ समय बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। जन्म के साथ ही उसका शरीर विशाल और शक्तिशाली था। उसी का नाम रखा गया घटोत्कच। अपनी माता से उसने कई अद्भुत मायावी विद्या सीखी। वह पल भर में आकाश में उड़ सकता था, अचानक अदृश्य हो सकता था और युद्धभूमि में भयानक भ्रम पैदा कर सकता था। हालांकि उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसका हृदय पांडवों के प्रति समर्पित था। श्री कृष्ण भी उसे अत्यंत प्रिय मानते थे। जब कुरुक्षेत्र का महान युद्ध चल रहा था और 14वें दिन की रात आई, तब घटोत्कच युद्धभूमि में उतरे। रात का समय उसकी शक्ति को और भी बढ़ा देता था। आकाश में उड़ते हुए उसने कौरव सेना पर भीषण आक्रमण शुरू कर दिया। उसकी मायावी शक्तियों से चारों ओर हाहाकार मच गया और कौरव सैनिक भय से कांपने लगे। दुर्योधन यह दृश्य देखकर घबरा गया। उसने तुरंत कर्ण से आग्रह किया कि वह अपने सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र का प्रयोग करे। वह अस्त्र था देवराज इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ वासवी शक्ति। कर्ण ने इस अस्त्र को केवल अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था, लेकिन घटोत्कच के प्रचंड आक्रमण को देखकर कर्ण के पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा। उसने मजबूर होकर वही दिव्य अस्त्र चला दिया। वह तेजस्वी शक्ति आकाश को चीरती हुई आई और घटोत्कच के हृदय को भेद गई। लेकिन मरते समय भी घटोत्कच ने एक महान बलिदान दिया। उन्होंने अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि जब वह धरती पर गिरे तो उनके नीचे दबकर कौरव सेना का बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया। श्री कृष्ण जानते थे कि यह बलिदान अर्जुन को बचाने के लिए आवश्यक था। इस प्रकार घटोत्कच केवल एक राक्षस योद्धा नहीं थे, बल्कि महाभारत के इतिहास में अमर होने वाले महान वीर बन गए।